चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1 का 7th देखा जाए। क्या दिया गया था? बोला गया था कि है ना, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं ये पहचानना था। देखिए 7th नंबर देखा जाए। क्या दिया गया था? लिखा हुआ था x+2 का होल क्यूब इजकल टू लिखा हुआ था 2x इंटू x² - 1। सो चेक किया जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या नहीं। चलिए अब आप देखो, यहाँ से सबसे पहली बात एक बेसिक सा फार्मूला होता है कि a+b का होल क्यूब लिखा जाता है a³ + 3a² प्लस 3ab² प्लस लिखा जाता है b³। सो बाय यूजिंग दिस फार्मूला a+b का होल क्यूब बैठाया जाए। a³ मतलब x का क्यूब प्लस 3a² मतलब x का स्क्वायर, b मतलब इंटू 2 प्लस 3ab² मतलब x इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b³ मतलब 2 का क्यूब इजकल टू, ये हो गया a+b का होल क्यूब इजकल टू। अब मल्टीप्लाई कर लो 2x से, 2x से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 2x के पावर 3 माइनस 2x लिखे जा सकते हैं। मतलब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो लिखा जा सकता है x³ है ना। देखो 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6x², ठीक है ना। और यहाँ देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 12x लिख सकते हो। 2 का क्यूब दैट इज 8, और यहाँ से लिख सकते हैं आप 2x³ - 2x लिखा जा सकता है। नाउ अब आप क्या करो कि एक काम किया जाए, x³ सारी टर्म को इधर आप भेज दो, है ना। तो क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से लिखा जा सकता है, या तो 2x³ को इधर आप भेज दो। तो जब आप 2x को इधर भेजोगे तो क्या लिखाएगा x³ - 2x³, ठीक है। और यहाँ से आप लिख दो 6x², ठीक है, प्लस 12x, और ये देखो -2x जब इधर जाएंगे तो वो +2x हो जाएगा, प्लस 8 = 0 लिख सकते हो आप। अब देखो x³ - 2x³ दैट इज इक्वल टू -x³, क्या लिखा जा सकता है यहाँ से -x³ लिखा जा सकता है। सो यू कैन राइट हेयर -x³, और यहाँ से लिख सकते हो आप 6x² प्लस यहाँ से लिख सकते हो आप 14x, अब प्लस 8 इक्वल टू कितना आ गया 0। सो यू कैन चेक हेयर दैट द डिग्री, अगर मैं बात करूँ इसके डिग्री के बारे में, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3, है ना। और जब डिग्री 3 होंगे तो दिस इज क्यूबिक इक्वेशंस होते हैं, क्वाड्रेटिक नहीं। सो आवर आंसर इज नो। चलिए अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8, उससे पहले क्लीन किया जाए। चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर, देखा जाए आपका क्वेश्चन नंबर 7th देखा है, 8 देखा जाए, सॉरी 8th नंबर देखा जाए। 8th में क्या दिया गया था? 8th में बोला गया था कि ये पहचानना था कि फिर से क्वाड्रेटिक है या नहीं। चलिए तब आप देखो, यहाँ से लिखा हुआ था x³ - 4x² - x + 1 इजक्वल टू लिखा आ गया तो x - 2 का होल क्यूब। चलो तो इसके लिए एक रिलेशन होता है a - b का होल क्यूब। a - b का होल क्यूब लिखा जाता है a³, ठीक है, -3a² प्लस 3ab² माइनस pq होते हैं। सो इस फॉर्मूले को यूज करना होगा आपको। चलो देखो x³ ऐसे रहने दिया जाए, 4x² - x + 1 इजकल टू a - b का होल क्यूब मतलब a³ - 3a² मतलब x² इंटू b मतलब इंटू 2 लिखा जाए, प्लस 3ab², तो a हो जाएंगे x, b² मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस bq मतलब 2 का क्यूब लिखे जा सकते हैं। अब देखो इसके बाद क्या कहानी देखा जाए, x³ एज इट इज रहने दिया जाए। देखो -4x² - x + 1 इजकल टू, यहाँ से देखो x³ यहाँ से देखोगे तो 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू -6x², और यहाँ से अगर आप देखोगे तो लिखा जा सकता है 12x - 8 लिखा जा सकता है। अब x³ से x³ कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो -4x² प्लस 6x², इस x6x² को आप इधर भेज दो, ठीक है ना, -x - 12x + 1
प्लस 8 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x का जो हाईएस्ट पावर है दैट इज 2, सो वी कैन से हियर दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो दिस इज यस।